नमस्कार, मैं आकांक्षा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अमन न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं आईटीओ के बाहर। आइए हम यहाँ के लोगों से जानते हैं कि क्या ईडी और गवर्नमेंट एजेंसियाँ केंद्र सरकार के इशारे पे चलती है। आपको क्या लगता है, जो ईडी है या फिर कोई भी एजेंसी है गवर्नमेंट, वो केंद्र सरकार के इशारों पे चलती है? उनकी कुछ कठपुतलियाँ हैं? बिल्कुल उनके इशारों पे ही चल रही हैं। जो भी है, कोई डिपार्टमेंट है, सब उनके उस पे चल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मोदी जी को डर नहीं है तो काहे को यहाँ पर बसें लाके खड़ी करते हैं। अपने टाइम पे तो वो 1 रुपए के लिए नारेबाजी लगा के सड़कों पे आ जाते थे। अब उनको क्या है, अब क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं? अब सबकी आवाज़ क्यों बंद करना चाहते? ये लोकतंत्र है, हर बंदा ये लड़ेगा। हमने पहले अंग्रेजों के लिए लड़ाई लड़ी थी, देश को आज़ाद किया था। आज भी हम अपने देश के लिए कुर्बानी देंगे, क्योंकि वो सारा देश बेचने में लगे हुए हैं। इसलिए हम आज जो हैं हर हालत में, और ये तब तक चलेगा जब तक ये न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और सच्चाई की लड़ाई लड़ते रहेंगे। झूठ का पर्दाफाश खत्म करेंगे। ये जो ईडी है, ये झूठ फरेब की है, जबकि लोगों को ये मालूम है। ना तो ये महंगाई पे ध्यान देते हैं, ना ये किसी और चीज़ पे ध्यान देते हैं, ना ये बलात्कारियों पे ध्यान देते हैं। जितने करप्शन हो रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और इनके खुद नेताओं की हर पॉल पट्टी खुलती जा रही है, उसकी न्यूज़ क्यों नहीं पूरे दिन में देते? ये ईडी को ही क्यों न्यूज़ में देते रह रहे हैं? इसके अलावा क्या आप बताओ, इनके चैनल जो हैं, इनके चैनल हैं महंगाई पे और भ्रष्टाचार पे, किसी चीज़ पे, वो क्यों नहीं चैनल पे बार बार दिखाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? वो हमेशा सिर्फ ईडी के ही चैनल पे क्यों लगे रहते हैं? इसके अलावा किसी और चैनल पे क्यों नहीं लगते? जो हमारी महिलाएं हैं आज सबसे ज़्यादा दुखी हैं घर में। आप ये बताइए, गरीब जनता है सबसे ज़्यादा दुखी है। एक दूध, हर चीज़, जितनी भी अनाज है जो आम पार्टी के लिए है, जो आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए, उनको क्यों नहीं ये कम करते? इतनी जीएसटी बढ़ा दिया है। इनके टाइम में कांग्रेस के टाइम में 410 रुपये का सिलेंडर था, आज ये 1100 रुपये तक करने को हो रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्या वही कंपनी से कांग्रेस भी लेती थी, उसी से सीएनजी ये भी ले रहे हैं? फिर इतने रेट उन्होंने कैसे बढ़ा दिए? ये कहाँ टैक्स पे मारे जा रहे हैं? ये गरीब नहीं, ये गरीबी नहीं हटाएंगे, ये गरीब को ख़त्म कर रहे हैं ताकि मध्यम वर्ग भी ख़त्म हो जाए और पूंजीपतियों का रहे। ये देश इन्होंने रखना ही नहीं है। ये वही होगा जो श्रीलंका के टाइम पे हुआ है। इन्होंने यही, वहाँ की जनता त्रस्त हो गई है। सिर्फ ये है, आज जो जनता बोलती है उसी को ये अंदर कर देते हैं। उसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। डर, इस चीज़ का डर दिया, बाकी इन्होंने कुछ नहीं दिया। यही मेरी ये है कि हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये सच्चाई का और हॉनेस्टी है। कुर्बानियाँ किसने दी हैं? क्या ये अपने इनके इतने केस हैं, उस पर क्यों नहीं इन्होंने कार्रवाई कर, उसको क्या केस क्यों ख़त्म कर दिए इन्होंने? आज ये जो है इन्हीं पे केस हर चीज़ों के लागू होते हैं। कुर्बानियाँ किसने दी? सबसे ज़्यादा आप ये देखिए, पहला किसने दिया? देश के लिए आज़ादियाँ किसने करी? आज जो नेशनल हेराल्ड के लिए कह रहे हैं, वो नेशनल हेराल्ड क्या है? इन्हें मालूम है उस टाइम अपना देश आज़ाद करने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ हमने ये निकाला था। आज इनकी नज़र हमारे जो है नेशनल हेराल्ड, इस पर भी है कि हम इसको भी ले लें और इसको भी बेच खाएं। तो आप कल भी हमें यही मिलेंगे? आपकी लड़ाई मतलब लंबी चलने वाली रहेगी, सबकी रहेगी, ये जितने हैं सब लड़ेंगे। कब प्रोटेस्ट कंटिन्यूसली चलता रहेगा? बिल्कुल कंटिन्यूस चलेगा। आपका क्या कहना है मैम, जो ईडी है या फिर गवर्नमेंट एजेंसियां हैं, वो केंद्र सरकार के इशारे पे चलती है? बिल्कुल, इसमें भी आपको कोई दोराहा है, कोई संदेश है? आपको नहीं पता जो मीडिया था पहले, कौन सा मीडिया था और आज कौन सा? आज क्यों कहते हैं कि मीडिया नहीं है जो दूरदर्शन में हमें दिखाया जाता था? आज जो मीडिया है उसको मोदी मीडिया कहा जाता है। इसके लिए मुझे या आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट मेरी तो फ्रेंड्स है, स्कूल फ्रेंड है, एंड शी इज़ इन इंडिया टीवी, और मुझे तो सब पता है क्या सच है क्या झूठ है। तो जब मुझे पता है तो मुझे नहीं लगता कि जनता को ना पता हो। जी, आप मुझे ये बताओ कि जो ईडी है और केंद्रीय, मतलब जितने भी गवर्नमेंट एजेंसी है, वो केंद्र सरकार के इशारे पे चलती है? बिल्कुल। आज तो पुलिस भी और काफ़ी सारी जुडिशरी भी, मैं जुडिशरी के अपमान नहीं कर रही हूँ, मगर ये भी सच है कि न्याय नहीं मिल रहा लोगों को, और उनकी जो देश की ज्वलंत समस्याएं हैं उससे वो बहुत बदनाम हो रहे हैं, भूखमरी और बेरोज़गारी से। और जिस तरह से वो पूंजीपतियों का साथ दे रहे हैं, उनके यहाँ अदानी के पूरे कारोबार पर जो अब खुलासा हुआ है, इन सारी खबरों से हटकर जनता का ध्यान ईडी पर, इसी एक मुद्दे पर चलाए रखा है 1 महीने से, और उसमें लोगों को पता नहीं लग रहा कि मौतें कितनी हो रही हैं बेरोज़गारी और भूखमरी से।
और इसके साथ साथ पार्लियामेंट में किसी को बोलने नहीं देते। तो ये डेमोक्रेसी की हत्या है और मानव अधिकारों की हत्या है। और जिस तरह से ईडी पीछे पड़ी है कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि उनके पास उनका विरोध आज सड़कों पे सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर रही है और कोई आवाज़ बुलंद नहीं करनी, ना गरीब की ना इनकी चोरी की। हम लोग इनका खुलासा करेंगे और हम लोग जनता को बताएंगे और मोदी को होश में आना होगा, वरना उसको जाना होगा। आपका ये प्रोटेस्ट कितने दिनों का होगा? हमारा ये प्रोटेस्ट चलेगा। प्रोटेस्ट ऐसे नहीं होते कि मुद्दे वही के वही हैं और हम घर बैठ गए। प्रोटेस्ट कांग्रेस इस तरह से नहीं करती। ये कांग्रेस पार्टी है जिसने अपने खून से ब्रिटिश को यहाँ से भेजा था, स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आए थे। इनको क्या मालूम, ये तो बहुत न जाने किधर छिपे हुए थे। तब भी सुना है कि कहीं वो उन्हीं का साथ देते थे। तो छोड़िए इनको, हमको आवाज़ जनता की उठानी है, उठाएंगे। प्रजातंत्र इसको नहीं कहते हैं, प्रजातंत्र स्थापित करना होगा इस देश में। सर आप मुझे ये बताओ कि जो महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो इस पे कांग्रेस के नेता क्या कहते हैं? नहीं, महंगाई जो बढ़ती जा रही है उस पर केंद्र सरकार की नीतियाँ ऐसी हैं कि ये दिन ब दिन महंगाई इनसे कंट्रोल में नहीं हो रही। जब हर चीज़ पे जीएसटी हर चीज़ पे जीएसटी, दूध दही, जिन चीज़ों पे नहीं होती थी, जिसके लिए पहले ये हमारे मोदी जी कहते थे कि सरकार को महंगाई का माँ बोलना नहीं आ रहा, तो माँ क्या, इन्होंने तो महा महंगाई कर दी है। तो किसी चीज़ के ऊपर कंट्रोल नहीं है इनका। या तो कंट्रोल होता तो दूध दही, जो बच्चे का पीने का दूध भी होता है, आधा किलो दूध बहुत सारे लोग लेते हैं दिल्ली में, हर आदमी 1 किलो भी नहीं लेता, तो उन पे भी टैक्स है। तो ये उन पे भी एक तरह से बच्चों के दूध पे भी मार है। ये सीधी सीधी जो उनसा है। बाकी घरेलू जो है महंगाई तो बढ़ी रही है। गैस सिलेंडर 300-400 का होता था, 1100 का हो गया। और छोटी छोटी चीज़ें हैं, चीनी है, चावल है, नमक जो 10 रुपए की थैली होती थी 25 रुपए की हो गई है। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हमारा ध्यान नहीं जाता। उससे भी 2.5 गुना महंगाई हो चुकी है। जो खर्चा लोगों का 10 साल पहले 5,000 में चलता था, आज 20,000 15,000 में, बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहा हूँ, उनका है। और कमाई है नहीं। जो लोगों के रोज़गार थे वो ख़त्म हो चुके हैं कोरोना की वजह से भी और वैसे भी। और सरकार के पास रोज़गार है नहीं देने के लिए। पहले जो इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोज़गार देंगे, 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन ये उन मुद्दों पे कोई ध्यान ना जाए किसी का, तो उन दूसरी चीज़ों पे आ जाते हैं। आप ये जो भी ईडी का मामला है, हर जितने भी विपक्ष के नेता हैं उन पे ही ईडी क्यों चलती है? बीजेपी के किसी भी नेता के सारे दूध के धुले हुए हैं? उनके कोठी बंगले, इतने बड़े बड़े घर हैं उनके, कितने बड़े बड़े उनके बच्चे कारोबार कर रहे हैं, विदेशों में कर रहे हैं। उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? मेहनत का तो होगा नहीं, कुछ इधर उधर से कमीशन आई होगी, उसी का ही पैसा होगा। ठीक है, आप अमित शाह के बेटे को देख लो और इनके बड़े बड़े बेटे जितने भी हैं, अपना नाम ना देके अपने परिवारों के नाम से ये लोग कर रहे हैं। तो सरकार जहाँ गिरानी होती है वहाँ जिसकी सरकार है उसके विधायकों को पहले ईडी का नोटिस जाता है। वो जब कहते हैं कि आप हमारे पाले में आ जाओ, जब उनके पाले में जाने को राजी हो जाते हैं, उनकी कार्रवाई रुक जाती है। ये चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र के खिलाफ ये चीज़ है, लोकतंत्र इससे खतरे में है, ख़त्म हो सकता है। ये चीज़ गलत है। अंग्रेजों ने भी यही किया था, मनमर्जी करी थी। आज भी ये सरकार, केंद्र सरकार मनमर्जी कर रही है, तानाशाही कर रही है, वो नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पे काफ़ी आम लोगों से बात की। वो केंद्र सरकार से बिल्कुल खुश नहीं है। उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार के इशारों पर ईडी, पुलिस, सरकारी एजेंसियाँ सब चल रही हैं। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए अमन न्यूज़। मैं आकांक्षा श्रीवास्तव।